Hello everyone. Continuing the theorems of chapter 5, I am up and down, round and round. Theorem number 8 is let AB and DE be two chords of a circle with center C. Suppose AB is greater than DE, then the distance from C to AB is less than the distance from C to DE. So सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. It is about, ये एक सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर है C. हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, वन इज ए बी अदर इज डी ई. ए बी, दिस इज कॉर्ड ए बी एंड दिस इज कॉर्ड डी ई. इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ मोमेंट. ओके, ये है हमारे पास कॉर्ड डी ई. ठीक, सेंटर है सी. गिवन है, इट इज गिवन that AB and DE, two chords of a circle with center C, suppose AB is greater than DE. लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी जो है वो डीई से बड़ा है. सो आई ट्राई टू ड्रॉ ऑल्सो कि ए बी थोड़ा सा लेंथ ऑफ कॉर्ड बड़ा दिख रहा है डायग्राम में और डीई का लेंथ इज शॉर्टर एज कंपेयर टू ए बी. ठीक, तो जैसा कि हमने पहले किया था थ्योरम दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. जो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होती है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं. अब इस थ्योरम में कहा गया है दैट अगर दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास जिसमें से एक की लेंथ दूसरे की लेंथ से ज्यादा है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा है वो सेंटर के ज्यादा पास है. राइट, तो सर्कल क्या है, इट्स कर्व्ड पाथ. जितना आप सेंटर के पास जाते जाओगे आपका डिस्टेंस सेंटर से कम होता जाएगा. जितना आप सेंटर के पास जाओगे आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो बड़ी होती जाएगी. तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर. यहाँ कहना ये है कि जितना, अगर दो कॉर्ड्स में कंपैरिजन करें, वन कॉर्ड का लेंथ दूसरे की कॉर्ड से ज्यादा है तो वो उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से पास में होगा. ठीक, सो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ a perpendicular from center. Let us label this as f. मैं वही लेबलिंग कर रही हूँ जो ऑलरेडी आपकी बुक में दी हुई है. I'll try to write it in the same form. And the other is, यहाँ से भी perpendicular ड्रॉ करेंगे एक, and we will join CD. ठीक है, तो अब टू प्रूव क्या करना है, to prove that CF is less than CG. यहाँ पे G लेबल करते हैं, CG. ऑब्वियसली CF इज लेस देन मतलब AB कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर के से कम है, सेंटर के पास है वो कॉर्ड. सो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CFA. पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर. राइट, नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल CGD, by Pythagoras theorem it is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. ठीक, now CA and CD both are radius of the circle, so CA square is equal to CD square. रेडियस, ऑब्वियसली अगर रेडियस सेम है तो रेडियस का स्क्वायर भी सेम होगा. CA is AF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू CD स्क्वायर क्या है, DG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास आ गया दैट AF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर. बट द प्रॉब्लम इज, हमें दिया गया है दैट AB is greater than DE. तो डेफिनेटली हाफ ऑफ AB जो है इट वुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ DE. Now what is half of AB? AB के दो हाफ हैं, one is AF दूसरा FB, and similarly DE के भी दो हाफ हैं, one is DG other is GE. ठीक, तो हाफ ऑफ AB हम लेंगे AF क्योंकि वो हमने ऑलरेडी यहाँ थ्योरम में यूज की है. दिस इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ DE जिसे मैं लूंगी DG.
बट अब हमारे पास ये है कि दो सम है ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन में ए एफ ए एफ दिस इज ग्रेटर देन डी जी, ठीक है, तो डेफिनेटली ए एफ का स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन डी जी स्क्वायर। बट हम इक्वेशन को इक्वल करना है। अब इक्वेशन में ए एफ ने ले लिया कि मैं बड़ा हूं और उधर डीजी हो गया छोटा, बट हमें इक्वेशन भी तो बैलेंस करनी है। दोनों का टोटल सेम कब आएगा? जब इक्वेशन के लेफ्ट में अगर एक क्वांटिटी बड़ी है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? छोटा। किससे? राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड में कौन सी क्वांटिटी रह गई? सी एफ एंड सी जी। लेफ्ट ने ले लिया ए एफ स्क्वायर इज बिगर देन डी जी स्क्वायर। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? यहां लिखेंगे सिंस ए एफ is greater than dg, or you can say af square is greater than dg square, तो cf square will be less than cg square, that means cf is less than cg। क्योंकि हमें करनी है इक्वेशन बैलेंस। लेफ्ट साइड राइट साइड दो दो क्वांटिटीज हैं, उन दोनों में से लेफ्ट ने बोल दिया कि एफ ने बोला मैं बड़ा हूं, राइट में डीजी ने की वैल्यू जो है वो ए एफ से छोटी है, बट इक्वेशन बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के लिए जो बाकी की दो क्वांटिटीज हैं उनमें से लेफ्ट में अगर ए एफ बड़ा है, ए एफ की वैल्यू बड़ी है, तो सी एफ को छोटा होना पड़ेगा, तभी वो इक्वल होंगे। और डेफिनेटली अगर सी एफ छोटा है तो क्या हो जाएगा? सी जी विल बी बिगर। सो दिस वॉज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। यहीं से हमें पता चलता है दैट सी एफ इज स्मॉलर। तो डेफिनेटली जिसका लेंथ ज्यादा, जिस कॉर्ड का लेंथ ज्यादा, वो सेंटर के ज्यादा पास है, इसीलिए हमने लिखा सी एफ इज लेस देन सी जी। सो दिस वॉज द प्रूफ, राइट? Now coming to theorem 9, it says that the angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the arc at any point on the circle outside the arc. So first of all, we'll understand the diagram. There is a circle. This is a center. Center हम अपने आप लेबल करेंगे. Let us assume that it is O, and we will assume an arc AB. Arc मतलब a piece of circumference of the circle. It is forming an angle this. So arc AB ने center पे angle बनाया AOB. ठीक? This is double the angle subtended by the arc at any point on the circle outside the arc. अब outside the arc वाला portion कौन सा हो गया? ये portion outside the arc। आर्क कौन है? ए बी। तो आर्क का पोर्शन कौन सा हो गया? विच आई एम हाईलाइटिंग यू विद ब्लू पार्ट। ये जो मैंने जिगजैग पोर्शन बनाया है ए बी, इस छोटी आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया एओ बी। अब यही वाली आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट में कोई एंगल बनाती है, ठीक, सो लेट मी इरेज दिस। अगर यही वाली आर्क रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाती है तो ये रहा एंगल। किसने बनाया ये? ए बी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पे बनाया। कहां पे? सर्कल के ऊपर ही है वो आर्क, लेकिन ए बी से बाहर है। सो दिस, सो यहां एंगल बनेगा दिस ए सी बी। सो वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो एंगल बनेगा ए सी बी, ये सेंटर के एंगल से हाफ होगा। ठीक? सो लेट अस से गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी, एंगल formed by the arc AB at the center and angle ACB by the same arc outside the remaining part of the circle. Same arc in the, let me erase this, in the remaining part of the circle. Part of the
सर्कल. सो दिस वी हैव रिटन द गिवन. अब टू प्रूव क्या करना है? सेंटर पे एंगल क्या बना? एंगल ए ओ बी. ठीक. दिस इज डबल ऑफ एंगल कौन? ए सी बी. दिस वी हैव टू प्रूव. फॉर दिस वी विल डू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन लेट मी डू विद द डिफरेंट कलर, तो आपको विजिबल हो जाएगा क्लियरली. सो इट इज ये. ठीक. सो लेट अस ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन. ठीक. कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ अ लाइन passing through the point C and the center of the circle. And the center of the circle. ठीक. अब हम क्या करेंगे? Now we will label the angles. We can do in a simple way. We can do this by the name of angles also and by naming it as 1, 2, 3, 4. Okay. If I label this as angle 1, this is angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. ठीक. Now in triangle AOC, angle 1 is equal to angle 2 plus angle 3, which shows that angle 1 is equal to angle 2 plus angle 3 by exterior angle property. By exterior angle property. Exterior angle property of a triangle, which shows that, मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ, triangle है. What is exterior angle? Angle 1. This is equal to angle 3 plus angle 2. ये triangle की exterior angle property है. And in triangle, कौन सा triangle है हमारे पास? We took AOC. Now we are taking BOC. तो exterior angle property क्या लगेगी यहाँ पे? In BOC, it is angle 5 is equal to angle 4 plus angle 6. ठीक. Now let me, हाँ ठीक है, यहां पे लिख देते हैं दोबारा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6. Now what we will do? Add the above equations. Angle 1 plus angle 5 is equal to angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 6. अब बेटा यहाँ पे आपने देखना है ट्राइंगल नंबर, ये मैं इसको शेडिंग कर रही हूँ. दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है? दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. व्हाई? ट्राइंगल एओसी में ओसी एंड ओए दे आर द रेडियाई. रेडियाई होने की वजह से क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. और दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बीओसी, ओबी एंड ओसी आर रेडियाई, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. So we will write the reason. Angles opposite to equal sides are equal. Equal sides are equal. So यहाँ पे angle 1 plus angle 5 is equal to, now in angle 2 and 3, कौन से एंगल को रिप्लेस करेंगे? कौन से एंगल की जरूरत नहीं है? 2 की जरूरत नहीं है, तो we will write 3 plus 3 प्लस 4 प्लस 6 में से 6 को रिप्लेस करेंगे बाय 4. क्यों? क्योंकि हमें यहां एंगल की जरूरत है. वी नीड एंगल 3 प्लस एंगल 4 की प्रॉपर्टी क्या बन रही है? सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4. सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 2 कॉमन एंगल 3 प्लस एंगल 4. सो 1 प्लस 5 का नाम क्या है? एंगल ए ओ बी. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी.
यही हमें प्रूव करना था, दैट एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक, अब इसका एक स्पेशल केस कर लेते हैं। व्हाट इज द स्पेशल केस? इट सेज दैट this is the special case when we will draw a circle. Let us say that जो हमने आर्क माइनर बनाई थी, अब वो आर्क सेमी सर्कुलर आर्क है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। अब यहां पे एंगल कितना डिग्री बन गया? 180 डिग्री। यही आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाएगी, वो क्या होगा इसका? हाफ। तो वो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, तो स्पेशल केस सेज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे भी ए बी आर्क है। फर्क ये है दैट पिछले वाले केस में हमारे पास आर्क माइनर आर्क थी, लेकिन स्पेशल केस में हमारे पास जो आर्क है वो सेमी सर्कुलर आर्क है, इसलिए एंगल ए ओ बी होगा 180 डिग्री। अगेन 180 डिग्री सेम कंडीशन हम लगाएंगे, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB. This is equal to half of 180 which is 90 degrees. ठीक, तो स्पेशल केस में लिखेंगे एंगल इन अ semicircle is 90 degrees, right? So let us start theorem 10. It is, if a line segment AB joining two points A, B subtend equal angles at two other points C and D that lie on the same side of AB, then four points lie on a circle. पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, इसमें ए बी एक कॉर्ड है जो दो एंगल्स बना रही है। ये वन इज chord AB. It made an angle C and angle at point C and D. तो हमें गिवन है दैट ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी। सो गिवन है हमारे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। बट इट सेज दैट ये प्रूव करने के लिए, अच्छा ये दिस इज गिवन, वी हैव टू प्रूव दैट ऑल फोर पॉइंट्स लाई ऑन दिस सर्कल। तो इसको प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दैट A, B, C, D, all four points lie on the circle. On the circle. That means we have to prove that A, B, C, D are, that is A, B, C and D are concyclic. कॉनसाइक्लिक का मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक टू केसेस। एक केस में लेंगे कि डी, डी को सर्कल के ऊपर प्रूव करने के लिए हम दो केसेस लेंगे दैट डी सर्कल के ऊपर नहीं है, या तो वो सर्कल के बाहर है या वो सर्कल के अंदर है। सो द टू केसेस आर दैट वी आर गोइंग टू टेक इज, ये तो हमारी कंडीशन है ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी। तो हम इसको प्रूव करने के लिए we'll draw two circles, ठीक, chord AB दोनों में AB AB, here also AB AB, first angle ACB, here also first angle ACB, ठीक है। नाउ द अदर एंगल इज, C को थोड़ा नीचे मार्क करते हैं, AC, राइट। अब हम क्या करेंगे? हम D को ले लेंगे बाहर, ठीक। तो दैट मीन्स एक पॉइंट सर्कल के ऊपर भी होगा, अगर डी पॉइंट बाहर गया है तो सर्कल के ऊपर भी कोई पॉइंट होगा। लेट अस से वो पॉइंट है ई। अब इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ बी से, ठीक। हियर इन दिस हम फिर से पॉइंट ले रहे हैं, ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है ई, और डी कहाँ चला जाएगा अब? सर्कल के अंदर। विल ज्वाइन दिस विद बी,
ठीक, तो दो केसेस लिए। एक में हमने डी को सर्कल के बाहर लिया, तो डेफिनेटली अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर जा रहा है तो सर्कल के ऊपर से जो पास होती हुई लाइन है उसको भी कोई मार्किंग देनी पड़ेगी। हमने दे दिया ई। एक केस ये हुआ कि डी सर्कल के अंदर है। अब सर्कल के अंदर है तो सर्कल के ऊपर भी कोई पॉइंट होगा, अगेन दैट वी हैव टेकन पॉइंट ई। नाउ इन केस वन, दिस इज केस वन, दिस इज केस टू। यहां पहले लिख देते हैं, लेटस लेटस टेक लेटस टेक टू केसेस। केस वन, पॉइंट डी lies outside the circle। ठीक, अब हम सब चीजें गिवन लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी, दिस इज गिवन। ठीक, अब एज पर द डायग्राम एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ सेगमेंट। मतलब अगर कोई सेगमेंट, कोई आर्क एंगल बना रही है, ए भी एक आर्क है, उसके दूसरी तरफ वही आर्क अगर दो एंगल्स बना रही है, वो दोनों एंगल सेम है। ठीक, हमें दिया था ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी, वो तो गिवन है, बट हमने क्या मान लिया कि ए डी बी बाहर है सर्कल के, तो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट आएगा डेफिनेटली वो ए सी बी इज इक्वल टू ए ई बी होगा। अब आपने फोकस करना है इस एंगल पे, ए ई बी। टू फोकस ऑन दिस एंगल हम इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, ग्रीन ट्राइंगल पे। ग्रीन ट्राइंगल में क्या हुआ? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीईडी, एंगल ए ई बी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी। ये क्यों लिया गया? दिस इज बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसे मैं अभी एक मिनट एक्सप्लेन करती हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, कि जो ट्राइंगल के बाहर जो एंगल होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो डेफिनेटली एक्सटीरियर वाला एंगल ट्राइंगल के अंदर वाले दोनों एंगल्स के इक्वल है। अब अंदर वाला एंगल कौन सा लिया हमने? ये डी। हमने प्रॉपर्टी लगानी नहीं है, वी आर जस्ट शोइंग दैट कि जो आप एक्सटीरियर एंगल ले रहे हो ए ई बी, वो ए डी बी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्राइंगल के बाहर है। ठीक, अब हम कंडीशन देखते हैं। ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, ए सी बी ए ई बी के इक्वल है, और ए ई बी ए डी बी से बड़ा है। हाउ इज इट पॉसिबल? लेट अस अज्यूम दैट ए सी बी ए डी बी, अज्यूम करते हैं बोथ आर 40 डिग्रीज। ठीक, अब अगर ए सी बी ए डी बी दोनों का मेजर 40 डिग्री है और ए सी बी ए ई बी के इक्वल है, तो दैट मीन्स यहां दोनों का एंगल 40 डिग्री हो गया, ए ई बी भी 40 हो गया। अब हम थर्ड केस में बोल रहे हैं दैट ए ई बी इज ग्रेटर देन ए डी बी। 40 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता है? आई रिपीट, ये 40 डिग्री मैंने एज्यूम किया है। ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, लेट दोनों का मेजर 40 डिग्री हो गया। ए सी बी ए ई बी के इक्वल है, क्योंकि हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि ए सी बी 40 डिग्री है, तो ए ई बी भी 40 हो गया। अब थर्ड केस में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कह रही है कि ए ई बी ए डी बी से बड़ा है। How the measure 40 degree is greater than 40 degree, which is not possible. So we'll write which is not possible as angle can't be greater than itself। ठीक, तो सेम केस आएगा हमारे पास केस टू में। केस टू में क्या होगा? लेट मी इरेज दिस पार्ट। यहां पे भी हम एंगल्स का मेजर लिखते हैं।
Which angle is equal to the given angle? It is, okay, let us write here. So in case 2, it is given angle ACB is equal to angle ADB, ये तो हमें गिवन है. एंगल ACB is equal to एंगल AEB by diagram है. Angles on the same side of angles in the same segment. अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे. अब अगर मैं इस ट्राइंगल को शेड कर दूं, लेट मी शेड दिस ट्राइंगल. इट इज ये वाला ट्राइंगल पे फोकस करना और एक्सटीरियर एंगल पे फोकस करना. सो इन ट्राइंगल BDE, एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल AEB, इंटीरियर एंगल से बड़ा है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. So ACB equal to ADB, ACB equal to AEB and ADB is greater than AEB. सेम केस है जो हमने पिछले में लिया था. दोनों लेटर से दोनों का एंगल मेजर 40 डिग्री है. अगर ACB 40 है तो यहाँ पे भी वो 40 होगा. अब ADB, it is said that ADB is greater than AEB. How an angle will be can be greater than itself, as angle can't be greater than itself. So our assumption, हमने क्या assumption ली थी? Assumption is wrong that D lies either inside or outside the circle. Case 1 case 2 लिया था. Hence A B C D, ये चारों पॉइंट्स कहाँ कर लाई करते हैं? lie on the circle, that is points are concyclic. Is it clear? Okay. So theorem 11 is the sum of two opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. Cyclic मतलब there is a circle, एक quadrilateral है जिसके चारों vertices सर्कल पे lie करते हैं, that is called cyclic quadrilateral. Okay, so this is the center. Now the name of the A, B, C. I'm taking the same names that is given, those are given in the book, so it would be easy for you to relate. O. ठीक. Now let me join this. ठीक. Okay. So given a circle with center O, to prove एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 डिग्री है. हम ए और सी को सेंटर से ज्वाइन कर देते तो वी कैन प्रूव दैट बी प्लस डी इज 180 डिग्री. सो ये ज्वाइनिंग होगी. ठीक है. सो एंगल एट द सेंटर. अब कौन सी आर्क? आर्क ये वाली आर्क बी डी, ये वाली आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है. उस एंगल का नाम क्या है? ये एंगल दे देते हैं एंगल 1. इसको नाम दे देते हैं एंगल 2. चलो एंगल 2 अभी बाद में नाम देते हैं. प्रूफ एंगल 1. नाउ आर्क डी बी
is forming angle 1 at the center. So angle 1 किसके इक्वल होगा? Angle 1 is equal to half of angle C. Why? Angle at the center is double the angle in the remaining part of the circle. Theorem है, remaining part of the circle. ठीक, let us name this as 1. Now angle 2 यहां पे देंगे। बेटा आप डायग्राम में इजीली देख रहे होगे, ये गलती से ऐसा नहीं है कि लाइन स्ट्रेट डायग्राम में फॉल्ट है, नहीं। बेसिकली जो एंगल 1 है इट इज लेस देन 180 डिग्री एंड एंगल 2 इन द डायग्राम we have not measured because it is not a straight line, definitely it is more than 180 degree. So हम लिखेंगे reflex एंगल 2। सिमिलर केस यहां पे आर्क जो मैंने कर्व बनाया, ये वाली आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया 1, दूसरी आर्क डी बी, अगर आप इस साइड से देखोगे डी बी आर्क ने सेंटर पे बनाया एंगल 2 जिसे मैंने लिखा रिफ्लेक्स एंगल 2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए। तो मैं यहाँ रेड पेन से मार्क करती हूँ, एंगल 1 एंगल बनाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ सी लिखा, और एंगल 2 कहाँ बनाएगा? एंगल ए पे, which we will write reflex angle 2 is equal to half of angle A। उसका रीजन भी यही रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखा, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट। अब एंगल 1 add both, add 1 and 2, so angle 1 plus angle reflex angle 2 is equal to half of angle C plus half of angle A। ठीक, now what we have to write, that angle BAD, sorry I am not writing the name of the angles, I have written angle 1 and angle 2। so angle 1 plus angle 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? this 1 plus 2 it has become complete angle, so this is 360 degrees। this is equal to half of angle A plus angle C, right? So we can say that, sorry I did a mistake, by mistake I have written angle 1 is half of angle C। angle at the center is double, so यहाँ पे half की जगह क्या आएगा? 2 times angle C। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एंगल 2 जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सेगमेंट के एंगल का डबल होगा, सो हियर आल्सो वी शुड राइट नॉट हाफ ऑफ एंगल ए, इट इज 2 times एंगल ए। ठीक, आई रिपीट, एंगल एट द सेंटर इज डबल, ये सेंटर है अगर आपके पास, एंगल एट द सेंटर दिस इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर में जो एंगल बना है 1, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल सी, एंड रिफ्लेक्स एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए। जब आप इसे ऐड करोगे तो हियर इंस्टेड ऑफ हाफ वी विल गेट कॉमन 2। तो इसको करेक्शन कर देते हैं बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी आई डिड रॉन्ग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे क्या आएगा? 2 एंगल सी एंड 2 एंगल ए, तो 2 कॉमन, तो 360 डिग्री upon 2 is equal to angle A plus angle C। It shows that angle A plus angle C is equal to 180 degree। Hence, opposite sum of opposite angles, sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180। Cyclic quadrilateral is 180 degree। Similarly, we can prove that B plus D is equal to 180 degree। ठीक, so I hope all of you have understood till theorem number 11। So keep practicing. If any doubt, you can write in the comment box। Thank you for now।